शनिवार वाड़ा। पेशवा का श्राप। क्या तुमने कभी वो चीख सुनी है जो हर पूर्णिमा की रात पुणे की दीवारों में गूंजती है? वो आवाज गौ समासी जो नींद में नहीं बल्कि आत्मा में उतर जाती है। काका, मला वाचवा, चाचा मुझे बचाओ। कहते हैं ये आवाज 250 साल पुरानी है और आज भी जब हवा इन पत्थरों से टकराती है तो लगता है जैसे कोई अब भी भाग रहा हो किसी से बचने के लिए। साल 1773, मराठा साम्राज्य की राजधानी पुणे, उसका गौरव, उसकी शक्ति और उसकी आत्मा शनिवार वाड़ा किला। दीवारें इतनी ऊंची कि दुश्मन की नजर न पहुंचे, पर अंदर साजिशें चल रही थीं अपने ही खून के खिलाफ। किले में रहता था मात्र 13 साल का बालक नारायण राव पेशवा। सिंहासन उसका था पर लगाम किसी और के हाथ में। उसके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई सत्ता के लिए बेचैन थे। कहानी की शुरुआत हुई एक कागज से। रघुनाथ राव ने अपने सैनिकों को आदेश भेजा, नारायणा ला धारा, नारायण को पकड़ो। पर आनंदीबाई ने एक अक्षर बदल दिया। धरा की जगह लिखा मारा, एक शब्द, और किस्मत बदल गई। पूर्णिमा की रात थी। बाहर बारिश, बिजली और गरजते बादल। किले के अंदर नारायण राव अपने कक्ष में था जब अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। सिपाही, पेशवा को पकड़ो। आवाज गूंजी और सैनिक अंदर घुस आए। नारायण राव भागा, नंगे पांव, गलियारों में चीखते हुए, काका, मला वाचवा। उसकी चीख गलियारों से टकराकर लौटती रही पर कोई नहीं आया। कहते हैं दीवारों पर खून के निशान आज भी दिखाई देते हैं, जिन्हें कितनी भी बार धोया जाए मिटते नहीं। उस रात के बाद से शनिवार वाड़ा कभी वैसा नहीं रहा। राजनीति, सत्ता और धोखे का ये खेल खत्म हुआ, पर जो आत्मा मारी गई वो यहीं रह गई। हर पूर्णिमा की रात जब चांद दीवारों पर उतरता है, एक हल्की हवा चलती है और दूर से वही आवाज आती है, काका, मला वाचवा। 1900 के दशक में जब ब्रिटिश सेना ने यहां कैंप लगाया तो गार्ड्स ने रिपोर्ट दी, रात के वक्त कोई सफेद कपड़ों में दौड़ता दिखता है। एक अफसर ने रिकॉर्डिंग चलाई और उसमें वही आवाज थी जो 1773 से अब तक गूंज रही थी। 2033, 3 कॉलेज के लड़के आए व्लॉग बनाने। शनिवारवाड़ा मिडनाइट एक्सप्लोरेशन। शुरू में सब हंसी मजाक था। एक ने कहा, अगर सच में भूत है तो आज दिखा दे। कैमरा चालू था। अचानक हवा ठंडी हो गई। फ्रेम में एक सफेद साया गुजरा और माइक्रोफोन में किसी बच्चे की फुसफुसाहट आई, काका, मला वाचवा। फिर जोर से दरवाजा बंद हुआ। कैमरा नीचे गिरा। रिकॉर्डिंग वहीं बंद हो गई। अगले दिन सुरक्षाकर्मी को बस कैमरा मिला। अंदर सिर्फ 9 सेकंड की वीडियो और आवाज, अब कौन बचाएगा तुम्हें। कहते हैं उस रात के बाद किले में 3 नई परछाइयां दिखने लगीं। कुछ कहते हैं वो तीनों लड़के अब भी वहीं हैं, किसी और युग भी वो युग में, उसी चीख के साथ बंधे हुए। शनिवार वाड़ा अब सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह नहीं बल्कि एक जीवित श्राप है। जो भी उसकी दीवारों में सच खोजने जाता है वो खुद कहानी का हिस्सा बन जाता है। तो अगली बार जब पुणे जाओ और रात को चांद पूरा हो तो बस एक पल रुकना, मस्या, सांस रोक कर सुनना, काका, मला वाचवा। आउट्रो बस CTA। अगर तुम होते उस रात, क्या दरवाजा खोलते या भाग जाते? कमेंट में बताओ और काल गाथा को सब्सक्राइब करो।